अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई एम आरज़ू डैनियल। मैं आरज़ू डैनियल हूँ और मैं द वर्चुअल स्कूल या टीवीएस की प्रोजेक्ट लीड हूँ। अम, आज हम यहाँ पे जमा हैं आपके साथ कुछ ओ एंड ए लेवल्स की टिप्स शेयर करने के लिए। ओ एंड ए लेवल्स में कैसे अच्छा ग्रेड स्कोर कर सकते हैं वो शेयर करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि टीवीएस क्या है, द वर्चुअल स्कूल क्या है। वर्चुअल स्कूल हमारा एक ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म है, हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमारा एम ये है कि हम पाकिस्तान के बच्चों को अच्छे ग्रेड्स हासिल करवाएं। हमारे पास पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं ओ एंड ए लेवल्स के, उन सब के टीचर्स हैं। पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हर जगह से हैं। तो आज मेरे साथ हैं, और तो ये हमारा टीवीएस है, इसका पर्पस ये है। साथ साथ अगर आप पेरेंट हैं तो ये आपके लिए पैगाम है कि अपने बच्चों को टीवीएस में लेके आए। एक तो हमारा समर पैकेज स्टार्ट हुआ है, डिस्काउंटेड प्राइसिंग है, ओ लेवल्स के लिए भी, ए लेवल्स के लिए भी, आईबी के लिए भी, आईजीसीएससी, जीसीएससी के लिए। और साथ में बगैर पाकिस्तान की ट्रैफिक, हमारी जो ट्रैफिक है इस वक्त, गर्मियों के दिन है, उसमें जाए बगैर अपने घर से, अपने घर के सुकून से अपने बच्चों को ओ एंड ए लेवल्स की ट्यूशन दिलवाएं। आपके सामने जो हमारे टीचर्स हैं, आपके सामने आपके बच्चों को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को ओ लेवल्स की, आईजीसीएससी की, जीसीएससी की और आईबी की, ए लेवल्स की सबसे बेहतरीन तालीम देंगे, उनको अच्छी ट्यूशन देंगे और इसकी वजह से वो ए ग्रेड्स और इससे भी आगे स्कोर कर सकेंगे। अच्छा जी, ये तो कुछ तारुफ हो गया। और अब मेरे पास साथ हैं हमारे केमिस्ट्री के कुछ स्टेलर टीचर्स। हाँ, और सबसे पहले हैं मिस आसिया और फिर है मिस रिदा। तो मिस आसिया, आप अपने मतलब थोड़ा सा बताएं, कुछ इंट्रोडक्शन दें हमारे सामीन को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको। अच्छा, तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन. It's wonderful to collaborate with you, Ms. Arzu. Thank you very much, and a stellar panel of educators. Thank you very much. So, my name is Asia Khabar, and from past 27 years, I'm teaching chemistry to O levels and A levels. And I believe chemistry is not just about delivering a syllabus or a content. It's actually making sense of all the things. So मुझे ये लगता है कि केमिस्ट्री जो है इससे कहीं ज्यादा, सिलेबस खत्म कराने से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस फिनोमिना के पीछे क्या है. और इसने मेरा जो है टीचिंग को ना मेरा एक ऑब्सेशन, पैशन बनाया. और मैं यहाँ पर इस पैनल में हूँ और हम आपको बताएंगे कि हम कितना मैजिक कर सकते हैं ऑनलाइन. सो ओवर टू यू मिस रिदा. Thank you so much, Miss Asia and Miss Arzu. And thank you so much for introducing me to the panel as well. So my name is Rida Nadeem and I have been teaching chemistry to O-level, A-level, IB, as well as IGCSE chemistry students over the past several years. And I have been teaching with very well-reputed institutes, including Lahore Grammar School, Beacon House, and Angels International College. And currently, I am teaching online as well. So what I do believe as a teacher is that chemistry is a kind of a bridge that, connects the visible and the invisible world. I mean, it's a kind of a link, a kind of a bridge. But the thing is that what I personally feel is that over the past few years, specifically in this Gen Z generation, they have that very, one common thing in their mind कि पता नहीं chemistry कोई ऐसा subject है जो कि बहुत मुश्किल है. But when you connect the very subject to the real life applications and when you start telling the kids that how you find chemistry in your real life applications in the world around you, that is where they start to build their interest, right?
And specifically when it comes to online teaching, which I, decided to switch on to specifically after the COVID times, I have seen so many people transforming towards the online schooling because of its convenience to having classes from the convenience of your home. आप उसको ले सकते हो. तो तब मुझे फील हुआ कि यार ये तो बहुत एक अच्छा सीन है, बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं. तो उसमें अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है. हम बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं where we make sure that we have more student-centered lessons, जहाँ हम basic से approach से start करते हैं and then we go towards the advanced level. So I have taught kids of various, academic backgrounds, और उसमें हर बच्चे का अपना struggling students भी होते हैं, बहुत सारे different calibers के होते हैं. So it is always a pleasure to teach students from diverse academic backgrounds and cater their needs individually. Plus, I had the privilege to be an A-level practical supervisor for Cambridge examination in May-June 2023 exam series. So I have learned a lot in that as well. And I think that is something that helps me improve my classroom practice, both physically as well as in online teaching. Over to you, Ms. Arzu. Acha, thank you so much, Ms. Asya, Ms. Rida. Acha, so you have told us about your experience, huh? और आप दोनों जो हैं पाकिस्तान के बेस्ट स्कूल्स से हैं, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है. अच्छा, और हम ज़ाहिर बात है फेस टू फेस पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं. और जिस आपने मिस रिदा कहा कि कोविड के टाइम से हम लोग ऑनलाइन हमने डिस्कवर किया, मतलब सारे स्कूल्स जो हैं सारी दुनिया में दे वेंट ऑनलाइन. अब हमारा जो ट्यूशन प्लेटफॉर्म है, जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली यहाँ पे हम ओ लेवल्स करवा रहे हैं, ए लेवल्स करवा रहे हैं. उसके बाद जो बच्चे बाहर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए हम आइल्स भी उनको करवाएंगे, और उसके बाद हमारे अपने पार्टनर के साथ हम उनको वी कैन हेल्प देम टू फाइंड गुड यूनिवर्सिटीज आल्सो वेयर दे कैन गो एंड गेट वीजास सो दे कैन स्टडी अब्रॉड एज वेल. तो मुझे ये बताइए कि ये ऑनलाइन जो है इसका क्या एज है ओवर मैंने जैसे कहा कि हाँ आपने घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, जो टाइम आपका स्पेंड होना है ट्रैफिक में आने जाने में वो भी नहीं होगा, पेट्रोल पे जो पैसे लगने वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं है, और डिस्काउंटेड प्राइसिंग चल रही तो बहुत अच्छी ओ लेवल्स ए लेवल्स की प्राइस. लेकिन उसके साथ साथ और क्या इसका एडवांटेज है ऑनलाइन पढ़ने का? तो मिस आसिया आप बताइए कि ऑनलाइन पढ़ने का क्या एडवांटेज है बच्चों को, केमिस्ट्री ऑनलाइन? मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि ऑनलाइन में बहुत ज्यादा एडवांटेज इन द सेंस है कि आपके पास एक बहुत बड़ा बोर्ड है जिस पर आप एनिमेशंस दिखा सकते हैं, जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीजों के साथ एट द स्पॉट. आपके पास वो फिजिकल में वो ऑप्शन नहीं है. फिजिकल में लोग कहते हैं कि आप स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए, आप उनको पढ़ा रहे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं. और मैं ये कहती हूँ कि ऑनलाइन में आप उससे भी जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप के पास ये पावर है कि आप बच्चे को सुने, बहुत क्यूरियसली उसके क्वेश्चन को सुने और फिर कनेक्ट करें अकॉर्डिंगली. तो सुनना, लिसनिंग जो है ना, स्किल ऑफ लिसनिंग इज अ की इन ऑनलाइन टीचिंग. और जिसके पास ये है वो एक सिंगल पेन और बोर्ड से, सॉफ्ट बोर्ड से स्टूडेंट को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकता है. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले रिदा ये बात कर रही थी कि मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, आई रियली लाइक द आइडिया जैसे वो डिलीवर कर रहे थे. तो एक तो ये है कि ऑनलाइन वी हैव सॉफ्ट बोर्ड, वी हैव आवर ओरिजिनल राइटिंग ऑन द बोर्ड, वी हैव so many collaborative tool like Google Drive documents है, we can monitor, हम अपना काम मैं और बच्चा एक साथ इकट्ठे काम कर सकते हैं. We have a collaborative soft board, हम उस पर इकट्ठे काम कर सकते हैं और हम वर्कशीट्स दे सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं. सो ऑनलाइन जो प्रैक्टिस मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है ना, वो आपके पास है. तो स्किल ये है कि जो एक टीचर है उसके जो फोल्डर में चीजें हैं वो उसको 40 मिनट में कैसे एग्जीक्यूट करता है, और ये बहुत कम लोगों के पास है. जैसे आपने अपने पैनल में लोग फिल किए विद इंटरव्यू, तो मैं समझती हूँ कि वो तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं उनके पास ये स्किल है, बिकॉज रिसोर्सेज तो सबके पास अवेलेबल है. सो ऑनलाइन टीचिंग में मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एज है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल. एंड अगर टीचर जानता है एक्चुअली वो टीचर है तो वो कनेक्ट करेगा ऑनलाइन. वरना आप देखिए फिजिकल क्लासरूम में भी टीचर वहां खड़े होते हुए भी कनेक्ट नहीं करते.
सो पावर ऑफ कनेक्शन टीचर के पास है, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, और अगर स्टूडेंट क्यूरियस है तो मैजिक होता है। This is all मैजिक, from- केमिस्ट्री की क्लास में मैजिक होता है ऑनलाइन। हाँ, होता है, अच्छा magic। मिस विदा, आपका क्या ख्याल है कि ऑनलाइन टीचिंग का कैसे एज है, ऑनलाइन ट्यूशन का फॉर एग्जांपल कैसे एज है टू फेस टीचिंग? वेल फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैंने इस चीज को बहुत ऑब्जर्व किया है दैट माई स्टूडेंट्स हु टेक ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस, they are usually more focused as compared to the students who take physical classes, right? So I have evidences for that. मैंने उनको काम करते देखा है. Their performance is comparatively way better than the performance that usually we get to see of students in physical lesson. अब physical में क्या होता है? For example, if you have a 40-minute lesson that you are taking in a particular academy, अब उसमें एक बच्चा जा भी रहा है, वो वहां पे दोस्तों से गॉसिप भी कर रहा है, क्लास में 10 मिनट्स अगर कोई टीचर एक्सीडेंटली लेट हो जाता है, बहुत से सारे टॉपिक्स और खुल जाते हैं. बट इन ऑनलाइन टीचिंग we are very well focused, we are very well timed, and we have a complete lesson plan with us. How exactly we are going to plan our lesson, हमने first 15 minutes में क्या करना है, next में क्या करना है. I believe कि online teaching में we have the option जहाँ हम multitasking window को use कर सकते हैं. So we can go for simulations, we can go for a board like I use Notability. That's a wonderful feature of iPad. मैं उसमें अपना आराम से लिख सकती हूँ. I can keep my students engaged through any sort of activity. तो multiple चीजें एक मेरी स्क्रीन पे at one time जा रही हैं, so students are more focused. बच्चों को diversity मिलती है lessons में, they find it more interactive, तो उन्हें मजा आता है पढ़ने का. One more point I would like to add कि यहाँ पर एक और चीज है, एक प्रेशर ऑफ जजमेंट है ना. Yes. तो वो आपके ऑनलाइन स्टूडेंट पे उतना नहीं है, और एट द सेम टाइम आपका जो टीचर है उसके पास भी अपनी एक स्पेस है. ठीक है, आप जब फिजिकली टीच कर रहे होते हैं तो आपने वहां पर जो आपने चीजें रखी होती हैं अपने ब्रेन में, आप वहां वो एग्जीक्यूट कर रहे हो. यहाँ पर आपके पास, जैसे आपने कहा, मल्टीपल विंडोज वी कैन ओपन, जैसे रिदा ने अभी मेंशन किया, तो मल्टीपल विंडोज ओपन करके आपके पास पूरा अपना स्पेस होता है, पूरा स्टूडेंट का स्पेस होता है. And one more important thing I would like to add to what Miss Asiya is mentioning, I have seen that my online students are usually more disciplined as compared to the students who attend lessons physically. Because उनका गोल होता है वो वाकई पढ़ने के लिए आए हैं, उन्होंने पढ़ना है, डिस्कस करना है, they make sure to get their queries answered, and they are more inquisitive in terms of learning, asking questions. मैंने उसमें बहुत सारा देखा. I never have to tell them on everyday basis to be there on time. They are so well punctual, so well on time. They make sure to do their tasks on time. तो चीजें बहुत differently होती हैं. So I believe कि ये practice अगर आप adopt करते हो as a student, it teaches you a lot of discipline. अच्छा, चलें, तो एक जो चीज है जो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को भी होगी, इसके पर शक होगा कि देखें एक फिजिकल क्लासरूम में तो एक चॉक बोर्ड होता है, टीचर वहां पे, बच्चे सब सामने हैं, तो वो डिसिप्लिन हैं, आपके सामने बैठे हैं. वेयर एज जो हम कह रहे हैं कि चॉक बोर्ड से आगे क्लासरूम, क्योंकि आमतौर पर क्लासरूम से मल्टीमीडिया तो नहीं होता. मल्टीमीडिया हो भी तो एक वो वीडियो लगाते हैं, यहाँ पे सारे बच्चे सामने बैठे. वेयर यहाँ पे आपके लैपटॉप पे, आपके सिस्टम पे सामने जो आपने जो भी प्रैक्टिकली वीडियोस या नॉलेज देना है वो आपके सामने डिस्प्लेड है, और उससे आप एक तरह से उसमें इमर्स हो रहे हैं. तो जैसे कहते हैं टोटली इमर्सिव टीचिंग, तो आप बच्चों को इमर्स करवा रहे हैं टीचिंग में, उससे वो ज्यादा आसानी से उसको प्रोसेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जाहिर बात है उससे उनके ग्रेड्स भी बेहतर आएंगे. और साथ में आप कह रहे हैं कि चूंकि एक्चुअली ऑनलाइन में ज्यादा टीचिंग टूल्स अवेलेबल है एज कम्पेयर टू जो एक फिजिकल क्लासरूम. ये मतलब फिजिकल क्लासरूम के अपने बेनिफिट हैं और ऑनलाइन के अपना बेनिफिट है. तो हम जो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑनलाइन में हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हाइट बोर्ड्स हैं जैसा आप कह रही हैं मिस रिदा, और फिर इसी तरह से वीडियोस हैं, मल्टीटास्किंग विंडोज हैं, और अब ज्यादा बल्कि चीजें एक्सेस करके एक साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं. और सबसे ज्यादा ये है कि जो दो चीजें आपने कही है ना, बच्चों का फोकस ज्यादा होता है और टीचर का भी जाहिर बात है फोकस ज्यादा होगा. उसमें सासी आप कह रही थी कि बच्चा वहां से बाहर नहीं जा सकता, वहीं पे बैठा हुआ है, और पेरेंट्स के सामने उसको पता है कि क्या पढ़ रहे हैं. और साथ में जो प्रेशर ऑफ जजमेंट है ना, सासी आपने कहा कि जो प्रेशर ऑफ जजमेंट है वो कम है, तो बच्चे का जो है ना जो स्ट्रेस है
मिस रिदा आप भी कह रही, जो स्ट्रेस है ना ऑन पीयर प्रेशर वाला, Peer वो pressure. है ना, Exactly. और जो सोशली भी एक बच्चे का बन जाता है, इस एज में ज्यादा प्रेशर्स होते हैं बच्चों को, इस तरह के, तो वो कम है। तो मोर फोकस ऑन लर्निंग, more focus on achieving and accomplishing good grades and good knowledge. Actually knowledge से और प्रैक्टिस से ही ग्रेड्स आते हैं ना, हम सिर्फ ग्रेड्स की थोड़ी बात करें, हम तो बात करें नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉलेज, और उसके बाद उसकी बेसिस और उसकी प्रैक्टिस जब आप करवा रहे हैं। हाँ, और आई एम श्योर कि आप पास्ट पेपर्स भी यूज करेंगे, उस पर भी ये भी आते हैं कि पास्ट पेपर्स आप लोग कैसे यूज करें। एक हमें थोड़ा सा हिंट दीजिएगा, बाकी तो बच्चे क्लास में जब आपके पास आएंगे तो वो डिस्कवर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के साथ जो बच्चा है वो एक्चुअली एक्सेलरेटेड लर्निंग में जाता है, इंस्टेड ऑफ थोड़ा पढ़ना वो ज्यादा पढ़ते हैं, और ज्यादा फोकस के साथ पढ़ते हैं, और उससे उनकी अचीवमेंट ज्यादा अच्छी होती है। चलिए, ये तो आपने हमें इतने टीचिंग टूल्स भी बताया, और आई थिंक आप जिस तरह पहले हम लोग जब पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि प्रैक्टिकल लैब्स भी हैं जो यूज होती हैं ऑनलाइन, और आप लोग बहुत अभी इस पे भी आते हैं। तो ये हम सब कुछ बच्चों को आप इस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि इसके बेनिफिट्स हैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन टीचिंग के। सबसे ज्यादा तो ये है कि एक्सेस है, जो मुझे लगता है कि बच्चा कहीं पे भी बैठा हुआ, पाकिस्तान के किसी, अभी क्योंकि हम पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी अपने व्यूअर्स के लिए बात कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त पाकिस्तान से मिल रहे हैं, इसलिए वैसे तो हम लोग मतलब और भी कंट्रीज में हैं, लेकिन हम इस वक्त पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चा किसी भी पाकिस्तान के हिस्से में है, वो पाकिस्तान के किसी भी एक शहर में बैठा हुआ, उसको कहीं ट्रेवल करके जाना नहीं पड़ेगा नॉलेज के लिए। वो पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स, जो कि हो सकता है पाकिस्तान के किसी और हिस्से में हो, किसी और शहर में, लेकिन बहुत अच्छे हैं, उनसे वो नॉलेज हासिल कर सकता है जो हमारा बच्चा है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है। दूसरा ये है कि मल्टीपल टूल्स हैं जो कि एक्चुअली अब तो ऑनलाइन का जमाना है, और देयर इज लॉट ऑफ फोकस ऑन एआई और ये सब कुछ है, तो वो टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं, और बच्चे की इंटरेस्ट और एंगेजमेंट ज्यादा है इसमें, कोलैबोरेशन टीचर के साथ ज्यादा है, और फोकस ज्यादा है, और लर्निंग ज्यादा है इसकी वजह से, ऑनलाइन की वजह से। और आप सब ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आई थिंक आप दूसरे मुल्कों में भी जो बच्चे हैं उनको भी ऑनलाइन इस वक्त पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा है कि जिससे मिस्टर सॉरी, आप कह रही थी कि अभी आपका यूके में कोई बच्चा है, Yes, exactly. पढ़ा रही थी, तो यू नो दिस इज समथिंग यू कैन एक्सेस नॉलेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। Exactly. और बेस्ट नॉलेज जो है, बेस्ट नॉलेज, और उसकी वजह से जो सक्सेस है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रियलाइज योर ड्रीम्स ऑफ टुमारो विद अस, Exactly. हम लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है देखिए आप ये पढ़ा रहे हैं, अब केमिस्ट्री जो है वो एक साइंस सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, तो साइंस सब्जेक्ट्स में तो प्रैक्टिकल खासतौर पे, मतलब ओ लेवल्स पे, ए लेवल्स में खासतौर पे प्रैक्टिकल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, यू नो, बिकॉज साइंस इज समथिंग वेयर यू डू समथिंग विद योर ओन हैंड्स एंड यू डेमोंस्ट्रेट कि हाँ ये मेरा नॉलेज है वगैरह। तो उसको मिस रिदा आप कैसे रिजॉल्व करते हैं कि बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल कर सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें? Well, Miss Arzu, what I believe is कि without any practical, performance, उस तरह की चीजों के बगैर आप केमिस्ट्री को explain कर ही नहीं सकते. It's very important. It's very fundamental that you exactly show to your kids how exactly things are supposed to happen and how they actually go, right? अब ऑनलाइन टीचिंग में अपेरेंटली सम पेरेंट्स यूजुअली हैव दिस कंसर्न कि वो आप प्रैक्टिकल्स और उस एरियाज को कैसे एड्रेस करते हैं. सो इंटरनेट इज फुल ऑफ रिसोर्सेज नाउ. आपके पास वर्चुअल लैब्स हैं. अदर देन दैट अब हमारे पास जो कैम्ब्रिज के स्कूल सपोर्ट हब होता है that is designed for the teachers, उसमें teachers resource pack material बहुत होते हैं. So they have very nice videos. और आपने जब specifically अगर कोई virtual lab का tool use किया है, उसमें you can easily show to your kids how certain things are supposed to be performed. आप बड़ी आसानी से कर सकते हो. आप different scenarios create उसके अंदर कर सकते हो. So you can customize all of them as per the need of the lesson. बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं, आप वीडियोस भी दिखा सकते हैं, आप बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं. सो वी यूजुअली टीच बेसिक्स टू द किड्स एंड देन वी शिफ्ट टू द वीडियोस एंड द वर्चुअल लैब्स, और फिर हम उसमें अपने बच्चे को एंगेज करते हैं. सो दे फाइंड इट मोर कन्विंसिंग और उनको समझ आता है. दे लव कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उन्हें कहती हूँ इस चीज के आपने इतने ग्राम्स ऐड कर दिए एंड सी दिस इज हैपनिंग, सो दे डू आस्क मी
that if I am sharing my screen with them कि आप करके देखो, they try कि वो उसके उतनी मैथ्स को change करके देखें and see what exactly has happened. So this is something that builds inquisitiveness in them कि अच्छा हम करके देखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होता है. अच्छा, थैंक यू. और मिस आसिया, आपके ख्याल में ये आप कैसे इसको मैनेज करती हैं इस एस्पेक्ट? बहुत अच्छे से रिदा ने एक्सप्लेन किया है, और मैं बस इसमें यही ऐड करूंगी कि 2008 से 2014 तक रही हूँ मैं यहाँ पर लाहौर में CIE एग्जामिनर, और फिर उसके बाद वहाँ पर FFC में भी एज ए कैम्ब्रिज एग्जामिनर मैंने प्रैक्टिकल कंडक्ट करा है. तो प्रैक्टिकल की जो एक सीखने वाला जो टाइम था वो आप सीखते हैं, और जब आप ऑनलाइन को स्विच होते हैं, जैसे इन्होंने बताया टीचर सपोर्ट हब स्कूल्स को अवेलेबल है कैम्ब्रिज का ना, तो जो भी स्कूल एनरोल्ड होता है कैम्ब्रिज के साथ वो उसको ये टीचर सपोर्ट हब मिला हुआ होता है, तो उनमें टीचर प्रैक्टिकल वॉक थ्रू है. अच्छा. तो आपका प्रैक्टिकल वॉक थ्रू में आपका एग्जैक्ट प्रैक्टिकल ऑफ कैम्ब्रिज वहाँ गिवन होता है, और आपको बिल्कुल लैब का एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल जो है वो करवा रहे होते हैं. उसके बाद वो सारी कैलकुलेशन पास पेपर की साथ लगी हुई होती है. एक तो ये एग्जैक्टली एक तो ये है, और एक जैसे कि वर्चुअल लैब का रिदा ने जिक्र किया, मैं उसको पर्सनली यूज करती हूँ. वर्चुअल लैब में हम एग्जैक्टली क्वांटिटीज बता देते हैं, और उसमें सिलेक्शन होती है कि इतनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है, इतनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है, तो स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिकल कर सकता है. सो ये एक टूल है जो हमारे पास है, जो कि हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों को. तो ऐसा इसमें कोई वो नहीं है कि हम प्रैक्टिकल करा नहीं सकते. प्रैक्टिकल का पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है ऑनलाइन. अच्छा, thank you. And I would like to add one more thing to what Miss Asiya told. मैंने personally ऐसा observe किया है being a teacher that there are points जब specifically हमने A levels के अंदर physical lessons में देखा है कि जो calculations वाला part आता है, आप physical classes में, मैंने अपने online students का ये हमेशा से feedback लिया है कि online में हम उसको ज़्यादा अच्छे से discuss कर रहे होते हैं. Physical में what they do is they go to the lab, they perform the experiment, and when it comes to calculations, या तो वो lesson over हो जाता है, बच्चा वो sheet लेके अपने साथ अपनी classroom में चला जाता है. But when it comes to online teaching, we make sure कि बेशक हम supposed values लेके कर रहे हैं, but we do the entire past paper question. So we make the kid exam ready as per the need of marking scheme और सारी चीजें सिखा के कि आपने इसको इस तरीके से आंसर करना है, तो वो ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है. और आपके तो बच्चे वैसे भी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो A ग्रेड स्कोर कर रहे हैं, है ना, ऑल लेवल्स में, दोनों में. अच्छा, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप CIE के एग्जामिनर्स भी हैं प्रैक्टिकल. Yes, exactly. तो आपको तो एक्चुअली दोनों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बिकॉज मैंने अब डायरेक्टर एग्जाम्स पंजाब, तो ये चीज जो है ये मैंने भी देखी थी कि ये मतलब ये एक बहुत बड़ा एसेट होते हैं अच्छे एग्जाम सुपरवाइजर्स जो होते हैं एग्जाम. हाँ जी, उनके ये जो है क्योंकि अगर वो ना हो वहाँ पे, अगर आप लोग ना हो लैब में, तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता. आप ही उसको लीड करते हैं, गाइड करते हैं, और पहला वाला आप एक्सपेरिमेंट भी खुद ही करते हैं ना. Actually, I would like to mention that becoming a supervisor is not as easy as it seems. In order to become that one supervisor, you have to do a lot of working in the lab. And I used to remember कि मैंने अपने time पे वो बहुत सारे hit and trial experiments किए थे, and there was a lot of stuff which I used to learn and unlearn. तो आपकी वो teaching practices को बहुत improve करता है कि आपने जब अपनी class में कोई lesson deliver करना है, how you are exactly going to cater the student needs, और आपने क्या चीजें किस तरीके से बतानी है. So it's a very difficult process कि आप उन सारी चीजों से कर रहे होते हो, but it ultimately improves your teaching practice. और उसमें एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी कि it's not every teacher who becomes इसको हम वो कहते हैं ना प्रैक्टिकल सुपरवाइजर जो होते हैं ना, एग्जामिनर्स जो होते हैं, इट्स नॉट एवरीबडी. यू नो वी यूज्ड टू सिलेक्ट, हम लोग जो मतलब जब तक मैं थी ब्रिटिश काउंसिल की एग्जाम्स पंजाब की डायरेक्टर, तो हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे साथ वो स्कूल्स डिस्कस करते हैं, एंड इट्स द बेस्ट टीचर एक्चुअली जो वो लेते हैं जिनको खुद से ही अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर हैं उन्होंने लीड करना है. अगर किसी बच्चे, और पहले वो खुद करते हैं वो प्रैक्टिकल, वो देखते हैं उसकी जो रीडिंग्स वगैरह आती हैं, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर कोई सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, कोई एंजाइम्स में जो, तो वो ही बता देते हैं कि ये एंजाइम काम नहीं कर रहा, ये सोल्यूशन में ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल. रीडिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना,
हाँ जी, उससे एग्जामिनर का रीडिंग एक स्टैंडर्ड होता है, उसके ऊपर मार्किंग नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी, एंड इवन वी कम अक्रॉस सिचुएशंस के जहां मॉर्निंग वाले स्टूडेंट की रीडिंग और आ रही है, एंड देन वी हैव टू मॉडिफाई द सॉल्यूशंस वंस फॉर अगेन कि वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आपके वो दूसरे में दे। तो बहुत बड़ा रोल होता है responsibility, एग्जामिनर का। exactly, हाँ जी, exactly. ना सिर्फ रोल होता है बल्कि एक्चुअली इट मींस दैट यू हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग and बिल्कुल। you lead that and you have complete understanding of what needs to be done and what is there. तो ये जो आप अपने एक्सपीरियंसेस दोनों हमारे साथ शेयर कर रही हैं, दैट इज समथिंग दैट मीन्स दैट कि ना आपको जो अंडरस्टैंडिंग है प्रैक्टिकल्स की भी और केमिस्ट्री की भी, इट्स पार एक्सीलेंट एक्सीलेंट है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मुझे आई अंडरस्टैंड वी आर लाइक इन लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी वन बाय वन, मतलब बाकी चीजें तो जब बच्चे आएंगे वो आपके साथ वैसे देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इट्स एन ऑनलाइन, it's actually the world of chemistry that you are building for children, huh? With their online tuition and online learning है ना बेसिकली, और आप उनको हम उनको अच्छे ग्रेड्स इंश्योर कर रहे हैं कि चलिए मिसाल से आप बताएं कि आपकी क्या 3 या चलिए 5 टिप्स हैं फॉर स्कोरिंग अ गुड ग्रेड फॉर O&A levels। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जो वोकेबलरी है केमिस्ट्री, हाँ जी। और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर बेटर स्कोर। उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो ये है कि सीधे कनेक्शन मीन के आपका अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन का पावर होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ मेमोराइज नहीं करना, आपने अंडरस्टैंड करना है, आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। और थर्ड बात ये है कि आप यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर माइंडसेट। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर टर्मिनोलॉजी क्या है, वो आपसे क्या मांग रहा है, उसने आपसे क्या पूछा है। सम टाइम आपको बहुत कुछ पता होता है बट आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि आपसे एग्जामिनर ने क्या मांगा है। तो आई थिंक कि अगर ये 3 बातें हम ख्याल रखें प्रेपरेशन के लिए, तो जो फॉर O लेवल्स, तो बच्चा बेटर प्रिपेयर होता है मेरे नजदीक। पहला लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और सेकंड है आपका कनेक्शन यानी अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, और थर्ड ये है एग्जामिनर माइंडसेट। और फिर एग्जामिनर माइंडसेट हम फिर बच्चों को पास पेपर कराते हैं, हम उनको ईयरली कराते हैं। ये हमारा ठीक है, तो ये आपका फोकस भी होता है जब आप पढ़ा ये रहे मेरे कि इनका कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड लैंग्वेज। हाँ जी, जो केमिस्ट्री की अपनी लैंग्वेज है, और साथ में फिर आप उसमें पास्ट पेपर्स भी लेके आते हैं ताकि बच्चों को अंदाजा हो कि एक्चुअली एग्जाम, अब एग्जामिनर का माइंड का ना, तो कि एग्जामिनर क्या कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये वाली बात। थैंक यू। और मिस रिदा, आपके हिसाब से O&A लेवल्स में कैसे टिप्स दीजिए, और ये बताइए कि आप पास्ट पेपर्स कैसे यूज करती हैं। A लेवल्स को अलग डिस्कस करें। Exactly. लेवल्स के लिए आते हैं। Miss Asia is very well knowledge, mashallah, and she clearly mentioned कि O levels और A level की strategies बहुत different हैं. But the common things that I can tell for both are कि सबसे पहले मुझे लगता है you need to go through the syllabus very carefully. Most of the students usually do not read the syllabus, and that is the fundamental part. That is where the right definitions are given, but we are exactly supposed to answer. कैम्ब्रिज के एग्जामिनर की एक रिक्वायरमेंट है कि डेफिनेशंस आपकी बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए, एंड दोस राइट डेफिनेशंस आर ऑलवेज गिवन इन द सिलेबस, राइट। एक तो वो है, फिर उसमें जो भी किसी रिएक्शन की कंडीशंस हैं जो स्पेसिफिकली आपने दिस इज द ईयर यू आर गोइंग टू सेट इन, वो आपके सिलेबस में लिखी है। सो मेक श्योर वो आपकी रिवीजन चेकलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। यू हैव टू डू दैट। नंबर 2, you are supposed to actually do the marking schemes very carefully. आपने जो पास पेपर पढ़ा आप उसकी मार्किंग स्कीम्स को देखें कि उसने एग्जाम डिवीजन कैसे की है मार्क्स की उस स्पेसिफिक पार्ट के लिए। एंड थर्डली व्हाट आई बिलीव द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एग्जामिनर रिपोर्ट, जो हर बच्चा नहीं पढ़ता। अब उसमें क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई MCQ पेपर है ना, हर MCQ पेपर का एक एग्जामिनर रिपोर्ट होती है जहां वो समराइज करके बताता है एक एग्जाम के रिस्पॉन्सेस की समरी। अब उसमें बताता है फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 5 वर फाउंड इजीएस्ट वंस, ये मॉडरेट थे, ये चैलेंजिंग थे। और फिर बताता है कि जो चैलेंजिंग वंस होते हैं वी मेक श्योर कि हमारा बच्चा वो चैलेंजिंग उस साल के लाजमी देखे और उसको हम ज्यादा डिस्कस करें। जो ज्यादातर बच्चों ने पास्ट ईयर्स में उसको गलत किया होता है, सो वी मेक श्योर टू मेक देम करेक्ट। And last but not the least, the use of right command terms.
अब एग्जामिनर के लिए स्टेट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट, कैलकुलेट, इस तरह की बहुत सारी कमांड टर्म्स हैं. So when you know that, like Miss Asiya mentioned, the knowledge तो आपके पास है, but writing the right answer is the key, and that is what our goal is there in the online classroom practice. That once we are done with a particular concept teaching, we are going to learn how to exactly write the right answer using the marking scheme and what every command term is going to explain. हमने उसके मुताबिक आंसर लिखना कैसे है. So I think command term, marking scheme, examiner report, and reading the syllabus carefully and using it as a revision checklist. These are the important things that you basically need to consider as a student. अच्छा, थैंक यू सो मच. मिस आसिया, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे ए लेवल्स के लिए? ए लेवल्स के लिए जो है मैं समझती हूँ कि डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, फ्लॉलेस मैथ्स चाहिए. ये पहली चीज है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. सेकंड थिंग है फ्लॉलेस मैथ्स, यानी आपको मैथ्स पे कमांड होना चाहिए. एंड तीसरी चीज जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी ओवर क्रैम. मतलब आप आखिरी रात में ए लेवल्स नहीं कर सकते, या लास्ट 5 days में बैठ के आप प्रेपरेशन नहीं कर सकते. फॉर ए लेवल्स नहीं कर सकते, फॉर ओ लेवल्स आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, लेकिन फॉर ए लेवल्स नहीं कर सकते. सो आपका जो बेसिक मैथमेटिकल स्किल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लेवल्स. एंड सेकंड लास्ट थिंग जो है ये कि आपको कंसिस्टेंटली काम करना है. अगर आप ए लेवल में कहीं पीछे रह गए हैं, तो उसके लिए आप अगर वो उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपका सारा ए लेवल खराब हो जाएगा. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. And another important thing I would like to add is there are many students, बल्कि बहुत majority ऐसे होते हैं जो summer break को avail नहीं करते. They use it as a leisure time. लेकिन I think what I do believe, अगर आप O level के student हैं and you are switching to AS level, the best time for you is कि at least आप connect करो, आपके जो O level के concepts हैं उनको अच्छे तरीके से recap करो, so you could be prepared for your AS level. And if you are an AS student and going to switch to A2 level, आप अपनी summers को best use करें अपनी organic chemistry के mechanisms पे, moles की practice पे, ऐसे topics पे which are going to be repeated in your A2 level as well. So summer break को rightly use करना, अपने notes खुद बनाना, that's very important. आपको A levels में किसी बच्चे के notes समझ नहीं आएंगे, आपने एक lesson skip किया है ना, you lag behind, बहुत सारे पीछे concepts में आप चले जाते हैं. ये जो AS है इसके अंदर बहुत थोड़ा टाइम होता है. 3 months होते हैं आपके पास, जो आपका एक्चुअली पढ़ाने का टाइम होता है वो 3 months है. इसके बाद आपके मुख्तलिफ टेस्ट हैं, आपके बहुत सारी जगह की एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें पैरेलल शुरू हो जाती हैं. So many extracurricular activities as well. Exactly. So 3 months आपके पास AS में है, 3 months आपके पास A2 में है. पढ़ने के टाइम जो है आपका एक्चुअल रियल लर्निंग टाइम जो है वो यही है. अगर इसको आपने हिला दिया तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. Plus, I need to add one more thing, that AS का grade matters a lot. So many universities are going to accept student placements on the basis of their AS. Secondly, the grade that you are going to get in your final A level after A2 is going to depend a lot on your performance in AS level. Plus, thirdly, I say कि जो theory paper A2 का होता है, that is quite difficult. तो अगर आप AS की theory कर लेते हैं, that is comparatively manageable, तो आपका जो grade है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है. This is my personal advice. हाँ, बिल्कुल. और जैसे मेरी मदर कहती होती थी जब मैं पढ़ रही थी कि अभी पढ़ लो, बाद में आराम कर लेना. Exactly. ये दूसरी बात है, प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं फिर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बेसिकली यही टाइम है. और जो मतलब बेसिकली कई बच्चे होते हैं जो अक्टूबर नवंबर के सेशन में आते हैं, एंड लाइक यू सेइंग कि ये नहीं हो सकता कि आप अगस्त और सितंबर में तैयारी कर लें और फिर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देने चले जाएं. तो और किसी के रीटेक्स भी आ रहे होते हैं. तो ये अभी टाइम है समर ब्रेक में, जब आप आराम से बैठ के फोकस के साथ घर में तैयारी कर सकते हैं. तो ये एक टाइम है, इसको अवेल करें. वैसे भी इस वक्त तो डिस्काउंटेड प्राइसिंग चल रही है, बाद में प्राइसिंग बढ़ जाएगी जो हमारी ट्यूशंस की है. अच्छा, ये तो और फिर मई जून भी आ रहा है, तो उसमें अभी जिस तरह आप कह रही हैं, तो इट कैन बी वेल टाइम्ड एंड बैलेंस्ड एंड द लर्निंग कैन बी एनहांस्ड. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑनलाइन में ना एनहांस्ड लर्निंग हो जाती है. मेरी अपनी भी लर्निंग जो है, अगर कुछ पढ़ रही हूँ, एनहांस्ड लर्निंग आती है एज कम्पेयर टू फेस. अच्छा, और एक बात मैंने और भी पूछनी थी आपसे. मेरे ख्याल में आप दोनों ने मिस कर दिया, आप CIE सर्टिफाइड टीचर्स भी हैं, है ना? Yes. आप लोगों ने, हाँ जी, CIE ने जो करवाते हैं वो भी है. अच्छा,
इनहेंस लर्निंग होती है, टोटल इमर्जन होती है, बेहतर लर्निंग होती है, एक्सेलरेटेड लर्निंग होती है। और आपने हमें बताया, अच्छा बस थोड़ा सा अगर आप बता दें, बीइंग माइंडफुल ऑफ द टाइम, ये जो हमारी पॉडकास्ट है ये हमारे वैसे यूट्यूब चैनल पे भी आएगी और फेसबुक पे भी जाएगी। तो हमें ये बताइए कि आप थोड़ा सा और अगर बता दें, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं और पेरेंट्स के, जब हम भी पढ़ रहे थे, पास पेपर्स का बड़ा बात होती है ना कि पास पेपर्स कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसमें आप जरा अगर हमें थोड़ा सा बता दें कि आप पास पेपर्स को, फिर से आपने किया दोनों ने उसको टच, कि कैसे यूज करते हैं पास पेपर्स को। तो जो भी पहले Well, basically the thing is कि for example, if I am teaching a 40-minute lesson, अब हमारे पास ना हमारी जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है उसमें दो टर्म्स होती हैं, वन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड द अदर वन इज समेटिव असेसमेंट। अगर मैं एक बहुत सिंपल टर्म में किसी पेरेंट को ये एक्सप्लेन करूं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, सो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज समथिंग जो मैं टाइम टू टाइम अपने जो स्टूडेंट है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ टू इंश्योर कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं, एंड हाउ आई डू नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ माय स्टूडेंट, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब उसमें क्या होता है कि जब मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट टीच किया है तो आफ्टर दैट आई मेक श्योर कि मैं अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल के लिए ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पास पेपर्स को शुरू कर दूं। Now the difficulty level is going to vary. I'm gonna start off with something. एक मैंने easy question लिया पहले MCQs का past papers का, then I'll be switching to a moderate level question. And once I know कि अब मेरे बच्चे को easy और moderate concept करना आ गया है, then I give the hardest one in the homework. और I do ask my kid कि आपने इसको बताएं, let's begin with the thinking process on this, right? Now we have like 3 components. हमारे पास 3 पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल पेपर भी है, ATP पेपर है, O levels के केस में साथ में थ्योरी और MCQ पेपर है, एंड इट इज बेयरली नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो जाता है टू मैनेज ऑल द 3 components in one lesson. So we do that on alternate basis. अगर मैंने अपनी फॉर्मेटिव भी मेक श्योर कि पास पेपर्स हमारे डेली बेसिस पे जा रहे हैं, हमने जो लेसन कन्वे किया उसमें जो हमने सेंटेंसेस भी बोले हैं, इवन they are written according to the marking scheme, right? हम जो उनमें क्वेश्चंस करवा रहे हैं उस टाइम पे लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पास्ट पेपर्स। और फिर प्रैक्टिस तो साथ साथ चलती रहती है, हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल के तौर पे उसको यूज करते हैं। सो दिस इज समथिंग कंसिस्टेंट, इट इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू सेपरेटली। एट द एंड ऑफ द डे बाद में वो हम टॉपिकल से चलते हैं एंड देन वी डू द ईयरलीज, और टॉपिकल्स हर टॉपिक के साथ साथ चलते रहते हैं ऑन एवरीडे बेसिस। थैंक यू सो मच मिस आसिया। आप कैसे यूज करती हैं पास्ट पेपर्स को? ये एक बहुत बड़ा टूल है वैसे पास्ट पेपर्स फॉर प्रिपरेशन। Can you repeat the question? Sorry. मैंने ये आपसे क्वेश्चन था कि क्योंकि हम लोग पास्ट पेपर्स जो हैं वो हम लोग यूज करते हैं एज अ मेजर टीचिंग टूल एंड फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने था एग्जामिनर्स माइंड को समझने के लिए। तो आप कैसे पास्ट पेपर, मतलब ब्रीफली आप कैसे पास्ट पेपर्स को यूज करती हैं फॉर टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट? क्योंकि हम लोग TVS में वीकली परफॉर्मेंस बोर्ड भी पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि बच्चे ने ऐसे पढ़ा, ये पढ़ा कॉन्सेप्ट्स, और ये हम लोग ये इसका टेस्ट हुआ। So मुझे लगता है कि जो 1 hour क्लास है, यूजुअली 1 hour ऑनलाइन क्लास हम जी। पढ़ाते हैं, 1 hour क्लास। सो 1 hour क्लास में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट और स्कैफोल्डेड वर्कशीट होती है जिसमें हम हिंट के थ्रू हेल्प करके अपने पॉइंट पे लेके आते हैं, और उसके बाद हम टॉपिकल क्वेश्चन यानी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है उसके साथ हम एक पास पेपर का क्वेश्चन अटैच करते हैं एग्जैक्टली जिसमें वो ऑब्जेक्टिव एड्रेस हो रहा होता है। सो जो टॉपिकल है वो ईच लेसन साथ साथ में होते जाते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन टॉपिकल के, यानी टॉपिकली होते जाते हैं। एंड वी प्रिपेयर स्टूडेंट अप टू 3 to 4 months, ये रिगरस प्रेपरेशन होती है जिसमें हम टॉपिकल साथ करा देते हैं। एंड देन 2 months स्पेसिफिकली, अगर 6 month में हम A levels करा रहे हैं, 2 months स्पेसिफिकली फिर हम ईयरली कराते हैं कंप्लीट पेपर। सो फॉर्मेटिव एंड क्यूमुलेटिव असेसमेंट बोथ टुगेदर इन 1 hour लेसन। फॉर्मेटिव यानी जिसमें हमने स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पे ग्रिप देनी है, वो हम स्कैफोल्डेड वर्कशीट के साथ देते हैं। एंड देयर आर टूल्स जो आप पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बना के देते हैं। एंड फिर मैं कहती हूँ कि AI टूल्स जो है
सब कहते हैं कि उसका बहुत फायदा है, वो आपको बहुत हेल्प कर देता है, और मैं कहती हूँ जो everything which you design through AI tool, you have to add in it, you have to subtract some things, because आप अगर उसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो आपका स्टूडेंट गुम हो जाएगा उसके बीच में कहीं। सो उस पे हमें काम करना पड़ता है और फिर 1 आवर में पूरा हो जाता है। सो दैट इज हाउ वी कंप्लीट आवर 6 months। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, देखिए आप दोनों से बात करके तो बहुत अच्छा लगा एज ऑलवेज। और जिसे मैं कहती हूँ कि वी हैव सच अ ब्रिलियंट स्टेलर पूल इन टीवीएस ऑफ टीचर्स। हमारे टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल यू नो डायनेमिक टीचर्स हैं और बहुत अच्छे टीचर्स हैं विद दिस रियली गुड एक्सपीरियंस, जिसमें आप लोग कितने अच्छे, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं सारे। हमने बातें तो बहुत की अब, लेकिन इतनी बातें हो सकती हैं क्योंकि केमिस्ट्री जो है उसकी इंस्ट्रक्शन जो है, उसकी जो लर्निंग है, उसकी जो प्रिपरेशन है, वो तो इतने थोड़े टाइम में नहीं कवर हो सकती ना। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं और हम फिर आपको लेके आएंगे, हमारे जो और भी टीचर्स हैं केमिस्ट्री के उनको भी साथ लेके आएंगे। तो अभी आज नहीं सारे आ सके, बातें तो हम और भी कर सकते हैं, लेकिन आज जस्ट बीइंग माइंडफुल ऑफ द टाइम, ये हमारी जो है, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ इतना कुछ शेयर किया कि थोड़ा सा रिकैप करते हुए कि ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन में ऑनलाइन ट्यूशन जैसा है, लेकिन है तो इंस्ट्रक्शन ना, ऑनलाइन प्रिपरेशन है फॉर ओ लेवल्स, ए लेवल्स, IGCSE, IB का कैसे एज है ओवर फेस टू फेस टीचिंग, कि इसमें फोकस ज्यादा होता है, इसमें प्रेशर कम होता है, पीयर प्रेशर फॉर एग्जांपल, इसमें फोकस ज्यादा है, इसमें प्रेशर कम है, बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो नहीं होंगे, और सबसे ज्यादा कि आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं, जो अपना टाइम आप अपना आने जाने में, टू एंड फ्रो में, फ्रॉम योर हाउस टू, और फिर सब बच्चों के पास जो है हर वक्त अवेलेबल नहीं होते पेरेंट्स उनको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, पेरेंट्स के लिए भी हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत सारे बच्चों ने वो वैन्स लगी होती हैं, स्कूल बसेस लगी होती हैं, इट्स एक्चुअली नॉट इजी ना। तो बच्चा सारा दिन बस ट्रैवल ही कर रहा होता है और फ्रॉम वन प्लेस ऑफ लर्निंग टू द अदर प्लेस ऑफ लर्निंग जाए, तो ये उसके घर में, और वो घर में पढ़ रहा है माँ बाप के सामने। हम साथ में हर हफ्ते परफॉर्मेंस बोर्ड्स भी शेयर करते हैं माँ बाप के लिए। तो बातें तो बहुत थी, लेकिन आज आपने हमारे साथ I would like to add one additional benefit as well. हाँ। तो अभी मुझे बिल्कुल जहन में आ रहा था, and that is something which one of my students mentioned. उसने मुझे कहा कि मैम व्हाट आई फील इज कि जब हम फिजिकल किसी एकेडमी में जाते हैं ना, तो अभी हम स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, हम इतने थके होते हैं एंड वी आर फोर्स्ड टू गो, बट इन ऑनलाइन हमारे पास एक स्पेस होती है, इवनिंग में लेसन प्लान कर लें, be that either at 8 PM or 9 PM, that suits us a lot. हम एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़ते हैं, ये चीज कभी भी फिजिकल लेसन्स में, वो एकेडमी वाले सीन में नहीं हो सकती। ये बात सही है और ये हमने ऑब्जर्व भी की है। Exactly. मैं जब लाहौर में थी, और मतलब मेरा तो सारा जिंदगी वहां गुजरी है, तो एक सर्टेन एरिया मॉडल टाउन में जहाँ भी बहुत ज्यादा ट्यूशन अकेडमीज हैं, और जो बच्चों की, अब मैं चूंकि एजुकेशन से मेरा ताल्लुक रहा है, यू नो, वन वे अनदर, तो मैं देखती होती थी सुबह सुबह बच्चे जा रहे हैं सोए हुए, और कितनी मुश्किलों से उन स्कूल वैन्स पे बैठे हुए, बहुत मुश्किल से, एंड देन शाम को जब आप घर से निकलते हैं, फिर बच्चे उन्हीं स्कूल वैन्स में धुसे हुए बैठे हुए, लिटरली इतनी गर्मी में, सर्दी में, जो भी मौसम है, मौसम को सहते हुए फिर रात तक वहां पे पढ़ रहे हैं। और उन ट्यूशन अकेडमीज में के बाहर इतनी ज्यादा ये स्कूल वैन्स खड़ी होती थी। मैं कहती बच्चा सुबह 6 बजे का निकला, मैं सीरियसली आई यूज्ड टू फील फॉर किड्स एट दैट टाइम, और मैं सोचती थी कि शुक्र है जिस जमाने में पढ़ लिया, इस समय तो मैं फेल हो जाना था, क्योंकि ये तो मैं नहीं कर सकती, फिजिकली पॉसिबल नहीं, एनर्जी ड्रेन ये हो रहा है। और वो बच्चा का किस वक्त खेलने जा रहा है, जो फिजिकल, मतलब बच्चे को तो खेलना चाहिए ना। हाँ, तो फिर रात को भी वो इतनी देर से 8-9 बजे वहां से 10 बजे निकल रहे होते थे, बिकॉज यू नो एज फॉर ये जो जितनी सीनियर एजुकेशन है उसमें ज्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है। तो मैं सोचती थी ये किस टाइम पे रिलैक्स करें, खाना किस टाइम पे खा रहे हैं, माँ बाप किस पास किस टाइम पे बैठे हुए हैं, जो माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से तालीम तरबियत जिसे हम कहते हैं, वो कब हो रही है, और ये खेलें, क्योंकि वो बच्चा जो सिर्फ पढ़ता रहता है सारा वक्त बैठ के, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट किस वक्त हो रही है। तो मैं ये सोचती होती थी कि ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक एक्सेसिबल एजुकेशन for everybody and affordable education, I'll do something about it। और हमारे और एक और बात भी मुझे अभी जहन में आ रही है कि
जो स्कूल्स हैं उसमें अब अवेलेबल आएंगे डिजिटल टूल्स फॉर एनिमेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। लेकिन आपको पता है कि जब हम एक टूल से दूसरे टूल पे स्विच करते हैं ना, तो उस वक्त जो एक एनर्जी और वो जो एक फोकस बच्चे का हिलता है, उसको टाइम टू सेटल, टाइम लगता है फॉर सेटलिंग, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और आपका जो कंटेंट है वो बहुत थोड़ा जाता है और आपकी एफर्ट बहुत सारी लगती है। डिजिटली अगर आप फिजिकली आप चीजें दिखा रहे हैं वहां पर, इंस्टेड ऑफ ओनली यूजिंग, यानी ऑनलाइन में आपका स्विचिंग बड़ा स्मूथ होता है। थैंक यू सो मच मिस आसिया, मिस रिदा। बातें तो अभी भी हम बहुत कह सकते हैं क्योंकि जाहिर बात है टीचिंग तो ऐसे हो ही नहीं सकती ना कि आप इतने टाइम में एक्सप्लेन कर सके, बट दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट जो हमने की है, और हम आपको फिर से लेके आएंगे और भी जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर्स हैं उनको भी लेके आएंगे, और इसके साथ साथ जो हमारे और भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, जो भी हमारे डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी पॉडकास्ट लेके आएंगे और अपने ऑडियंस को प्रेजेंट करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे। तो बातें तो हम बहुत कह सकते हैं। एक बात मुझे अब करनी है और मैं अभी आपका मिनट एक लेना चाहती हूँ। वो एक बात ये करनी है मुझे कि ये जो टीवीएस है, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि मैंने टीवीएस ज्वाइन किया। टीवीएस बहुत डिफरेंट लगा मुझे बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। क्या इसकी स्पेशलिटी है? एक तो मिस आरजू इसकी स्पेशलिटी है, नॉट बिकॉज आप सामने बैठी हैं, बिकॉज द वे यू वैल्यू एक्चुअल टीचर्स। यानी आप, मैंने देखे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे पैसे पे करने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन एक जो लीडरशिप एबिलिटी है कि अपने टीचर को वैल्यू कैसे करना है एज ए एसेट, मैं समझती हूँ। जैसे मुझे और रिदा को मिलाकर बिठा देना और हमें कोलैबोरेट कराना, रिस्पेक्टफुली कनेक्ट करना, ये अभी बहुत सारी जगहों पर नहीं हो रहा, और आपने टीवीएस पे हमें ये एक जगह प्रोवाइड कर दी और जजमेंट फ्री प्लेस है। आप हमें भी स्पेस दे रही हैं फॉर ग्रोथ, और आई बिलीव कि जो आपको ज्वाइन करेगा यहाँ पर वो ग्रो करेगा। सो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे रिदा से मिलाया, अभी यास्मीन रह गई है, उनसे नहीं मिला। Thank you so much, Miss Arzu. It's an absolute pleasure, honestly speaking. And I need to mention one thing, that people viewing this video have no idea what we exactly went through it about the entire interview process. इतने लंबे, इन्होंने इतनी पेशेंस के साथ हम सबके बहुत सारे इंटरव्यू, डेमो लेसन्स, बहुत कुछ कंडक्ट किया है, after which we are finally able to actually be connected to this platform. So she's very amazing, mashallah, and I'm so happy to actually connect with you and Miss Asiya as well. हमारी बड़ी एक डाइवर्सिटी होती है कि हम अपने सब्जेक्ट के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. So it's very amazing. Thank you so much for your time and bringing this platform to us. Honor. We are honored. It's an honor. We are actually honored too. Exactly. It's an honor for me as well. जैसे मैंने शेयर किया था कि मैं for 30 years I've been in education one way or another, but you know I've been in the corporate sector as well. तो लेकिन जब मैं टीचर्स से मिलती हूँ, बात करती हूँ, मैं बता नहीं सकती how energized and refreshed और knowledgeable I feel, because you know when I'm talking to, एक तो बहुत relaxing भी है, and it is so good to meet teachers like you. और ऐसे लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है ना वो इतने, ये मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, एक्चुअली आई बिलीव दैट कि वो इतने सेफ हैंड्स में है, केयरिंग हैंड्स में है और नॉलेजेबल हैंड्स में है, और इसकी वजह से हमारा मुल्क, जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, एंड लाइक आई शेयर्ड दैट आई रियली वांटेड टू, व्हेन आई स्टार्टेड दिस, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान, जिनके पास एजुकेशन की शायद चांसेस भी ज्यादा नहीं, ऐसे भी तो है ना मुख्तलिफ जगहों पे, तो हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें और आगे चल के और भी एवेन्यूज लेके आएंगे. तो इट्स द ऑनर इज द प्रिविलेज इज माइन. Exactly. I really feel very honored and privileged when I meet different TVS teachers. आपसे मिलती हूँ और लोगों से मिलती हूँ, इतने अच्छे लोग. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि टीचर के लिए जेन्युइन और अच्छा होना सबसे पहले जरूरत है, बाद में नॉलेज वगैरह आता है. तो सब बहुत अच्छे हैं और हम it's a whole lot of a wonderful community. I mean, जब आप अपनी सिटी में होते हो ना, you interact with a limited number of people of your subject और वो सारे उस मीडियम के,
लेकिन getting connected to a platform like this, you get to actually interact with very wonderful people across the country. This is something really wonderful, and you actually learn from the other person as well. Yes. And we're bringing that together through our online Exactly. प्लेटफॉर्म। तो ये जो हमारी पॉडकास्ट है, जैसे मैंने सबसे कहा था कि हम और मैथ्स के टीचर्स भी, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, उनको भी लेके आएंगे, आपसे मिलाएंगे। और ये हमारे यहाँ पे नहीं सिलसिला खत्म होगा, हम एक्चुअली टिप्स के साथ और लर्निंग टिप्स के साथ फॉर केमिस्ट्री, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हम फिर से आएंगे, आपसे मिलेंगे, मिलवाएंगे अपने टीचर्स को, और बच्चे जो हैं और पेरेंट्स जो हैं उन टिप्स को से बेनिफिट कर सकते हैं। नॉट जस्ट एक्चुअल लर्निंग, बट उन टिप्स से भी बेनिफिट कर सकते हैं। तो अब अक्टूबर नवंबर का सेशन आ रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मई जून का आ रहा है, तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और हम और टीचर्स को भी लेके आएंगे ताकि वो भी अपनी ये एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर कर सके, आपसे मिल सकें। आइए हमें ज्वाइन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। And my last message is that please try to be there on time. Start your preparation early. The better, the earlier you start, the better it is. Yes. Exactly. The earlier you start, the better. And like I say, बच्चों के लिए कि be successful. Come and join us and be successful because you deserve success. Exactly. ये आप डिजर्व करते हैं, ये आपका हक है सक्सेसफुल होना, और आपको आपकी सक्सेस को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए और अनलिमिटेड नॉलेज हासिल कीजिए और गुड ग्रेड्स हासिल कीजिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच मिस आसिया, मिस रिदा, एज ऑलवेज इट इज सो वंडरफुल टू टॉक टू यू। जब भी मैं आपसे मिलती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, मैं सासिया से तो कह रही थी कि यू लिफ्ट मी अप सो मच। इनके जो मैसेजेस आते हैं और जैसे ये इनकरेज करती हैं। सॉरी, पता है ये लाइट मुझे भी इस तरफ से आ रही है, तो फॉर द ऑडियंस वी आर सॉरी, ये ना डिफरेंट तरह की लाइट्स आ रही हैं, तो अभी थोड़ा सा है, बाद में से सही कर लेंगे। बट थैंक यू सो मच, एंड फॉर द ऑडियंस हम आपके लिए ये सीरीज लाते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे, और हमें ज्वाइन कीजिए, और दैट्स इट। खुदा हाफिज, आपसे हम सून मिलेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।